नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। शुरुआत हरियाणा से करेंगे, जहां के हिमानी मर्डर केस को लेकर पुलिस ने जल्द खुलासा करने का दावा किया है। सूटकेस में मिली महिला कांग्रेस नेता की लाश की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें तफ्तीश में जुटी हुई हैं। हिमानी नरवाल का शव सांपला बस स्टैंड के पीछे एक सूटकेस में मिला। ये वही हिमानी नरवाल थी जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शिरकत की। पुलिस ने हिमानी के हत्यारों की तलाश के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया है। NH9 पर 25 किलोमीटर एरिया के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। ढाबों और होटल्स में पुलिस की टीमें हिमानी से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है। वो एक शादी समारोह में गई थी और 3 दिन से लापता थी। उसके साथ कौन था, कहां रुकी थी, ये सारी जानकारियां पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के सांपला में जब नीले रंग का ये लावारिस सूटकेस मिला तो हड़कंप मच गया। संदिग्ध सूटकेस की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जब इस सूटकेस को खुलवाया गया तो इसमें डेड बॉडी मिली। सूटकेस में जो डेड बॉडी थी वो किसी महिला की थी। छानबीन तेज हुई, पूरे इलाके में खबर फैल गई। लड़की की पहचान कांग्रेस की महिला वर्कर हिमानी नरवाल के रूप में की गई। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की डेड बॉडी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने इसे मर्डर के एंगल से इस पूरे केस में जांच शुरू की, क्योंकि एक प्लानिंग के तहत हिमानी की डेड बॉडी को सांपला बस स्टैंड के पीछे ठीक इसी जगह में नीले सूटकेस में फेंका गया। ये अगर आप पूरा इलाका देखेंगे तो बस स्टैंड के पीछे का इलाका है। इस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, केवल यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। पैदल भी लोग यहाँ पे बेहद कम आते हैं। या अगर कोई यहाँ पे सूटकेस रखता है तो देखने वाला यानी उसे पहचानने वाला भी यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। इसी जगह पे उस नीले सूटकेस को रखा गया जब सुबह आसपास के इलाके की दुकानें खुली, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर दूर पे कुछ दुकानें हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, फल फ्रूट के ठेले हैं। तो उन लोगों ने जब यहाँ पे सूटकेस देखा तो पुलिस को उसकी सूचना दी। पहले लगा कि कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में रखी हुई है। सांपला बस स्टैंड, जहां हिमानी की डेड बॉडी मिली है, ये इलाका काफी चहल पहल वाला है, लेकिन बस स्टैंड के पीछे की जगह काफी सुनसान है और यहीं पर सूटकेस को फेंका गया था। सुबह मैं खरकौदा से वापस आ रहा था यहाँ सांपला के लिए, तो मैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी उस टाइम पे। तो करीब 11 बजे की बात थी और पुलिस भी थी और सूटकेस में बॉडी रखी हुई थी और कंबल में लिपटी हुई रखी थी। हाथ में मेहंदी थी और वो सूटकेस बंद था। उसके बाद में प्रशासन आया और कुछ लोग हम वहाँ पे गए। उसके बाद में उन्होंने सूटकेस खोला तो उसमें एक लड़की मिली। चोट के निशान थे इस साइड में, गले में चुन्नी थी। ये कबाड़ा बीनने वाले नहीं होते, इनने बताई कि लाश पड़ी है टेची में। तो पब्लिक गई तो देखा डेड बॉडी टेची के अंदर पैक कर रखी थी। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक्टिव मेंबर थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। हरियाणवी पारंपरिक परिधान पहनकर वो भारत जोड़ो यात्रा में आई थी। राहुल गांधी के साथ हिमानी की कई तस्वीरें भी सामने आई थी। लिहाजा इस मर्डर के पीछे सियासी एंगल को भी एक फैक्टर माना जा रहा है। खुद हिमानी की मां ने सियासी रंजिश की बात कही है। सब बंदे यूं भले आपकी बेटी ने मतलब आंटी अगर सरकार आ गई तो आपकी बेटी यूं समझ लो कि मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे मतलब लगेगी। इसी वजह से हाँ, और ये रंजिश तो इसी वजह से है क्योंकि ये आगे बढ़ रही थी और लोगों को मतलब जो बहुत साल से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, वो मतलब पीछे थे। इसको मतलब यूथ की अध्यक्ष भी बना दिया था ग्रामीण की, तो मतलब इस रंजिश थी। अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिमानी की बेरहमी से हत्या की गई है। पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसका गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है।
शव मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो हिमानी के मुंह और नाक पर खून जमा हुआ था, शरीर नीला पड़ चुका था। इसके अलावा हिमानी के शरीर की हड्डी भी टूटी मिली है। पुलिस को उसके कानों में छोटी छोटी 2 बालियां भी मिली है। बॉडी जिलावारी हालत में एक ब्लैक सूटकेस में मिली थी। उसके तुरंत बाद बॉडी को एफएसएल टीम को बुला के वहाँ पर जो भी मौका घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और जो भी चीजें थी वो उसका एनालिसिस निरीक्षण किया गया एफएसएल टीम की हाजिरी में। अभी रंजिश का ये कमेंट इस बारे में नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग अलग एंगल से जांच जारी है। अब कौन बंदा क्या है कैसे उसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस जो चीजें आएंगी सामने, जो भी हमारी टीमें लगी हुई जगह पर बॉडी मिली वहाँ पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल ये प्लान्ड मर्डर हो सकता है। अभी इस बारे में थोड़ा सा अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो एकदम से कहना उचित नहीं है। पुलिस नेशनल हाईवे 9 पर रोहतक से रोहट टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में हत्यारों की तलाश में होटल और ढाबों के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बस स्टैंड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। पुलिस केस को जल्द सॉल्व करने का दावा कर रही है, लेकिन हिमानी हत्याकांड में कई अनसुलझे सवाल भी हैं। मसलन हिमानी 3 दिन से लापता थी तो घर वालों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दी? हिमानी रोहतक में एक शादी में गई थी, वहां किसके साथ गई और कैसे लापता हो गई? जिस सूटकेस में शव मिला वो सूटकेस नया है, तो क्या वारदात के लिए ही सूटकेस को खरीदा गया था? हिमानी का गला दबाया गया, उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, तो क्या हत्यारे एक से ज्यादा थे? बस स्टैंड के पास लाश फेंकी गई, तो क्या वहां कोई कैमरा नहीं लगा था? हिमानी हत्याकांड को लेकर एक तरफ हरियाणा में सियासी पारा चढ़ने लगा है तो दूसरी तरफ वारदात के 30 घंटे बाद भी केस की तस्वीर अभी भी उलझी हुई है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अनामिका गौड़ हरियाणा के रोहतक से मेरे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, क्योंकि इस पूरे मामले में जो उनकी मां ने कहा कि सियासी एंगल है कि वो आगे बढ़ रही थी राजनीति में और यही वजह है कि किसी ने दुश्मनी निकाली है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई पर्सनल मोटिव के चलते मारा गया या फिर कोई सच में इसमें पॉलिटिकल एंगल सामने आ रहा है? बिल्कुल, परिवार आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक रंजिश हो सकती है क्योंकि हिमानी 30 वर्षीय एक लड़की थी जो 10 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में एज अ कार्यकर्ता काम कर रही थी और काफ़ी एक्टिव थी। कोरोना काल में भी हिमानी ने काफ़ी कांग्रेस के लिए काम किया, ग्राउंड पे वो एक्टिव रहती थी और इसी का नतीजा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिमानी को शामिल होने का मौका मिला था। अभी हम उसी घर पे मौजूद हैं जहाँ पे हिमानी किराए पे अकेले रहती थी और जो सबसे बड़ी बात है, जिस सूटकेस में हिमानी की डेड बॉडी मिली वो हिमानी के भाई का कहना है कि हिमानी के परिवार का ही है। इसीलिए अब पुलिस ये अंदाजा भी लगा रही है कि जो आरोपी है वो क्या हिमानी के घर अक्सर आया जाया करता था या परिवार से ही जुड़ा हुआ था या पार्टी से जुड़ा हुआ था। जरूर वो जानकार है, ये शक पुलिस को है, लेकिन आगे जो है वो कार्यवाही का वो है सिलसिला। आप देखेंगे कि जो ये कॉलोनी है यहाँ पे भी सीसीटीवी लगे हैं, यहाँ के सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जो परिवार की नाराजगी थी वो कांग्रेस पार्टी से खासा थी क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। कांग्रेस हरियाणा का जो शीर्ष नेतृत्व है जिसके साथ हिमानी काम करती थी, चाहे वो हुड्डा परिवार हो, किसी ने भी परिवार से संपर्क नहीं किया था। परिवार लगातार ये कह रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं या कांग्रेस से जुड़ा कोई हो सकता है क्योंकि अक्सर हिमानी की 2-3 लड़ाइयां चुनाव के दौरान भी हुई थी। अभी परिवार से मिलने कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के विधायक यहाँ पे आए हैं, परिवार से मिल रहे हैं। परिवार की उन्होंने हुड्डा परिवार से बात कराई है। परिवार को ये भरोसा तो दिलाया गया है कि इंसाफ होगा, लेकिन परिवार को भरोसा नहीं है इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और परिवार अभी भी जो हिमानी की डेड बॉडी है उसे ले जाने से मना कर रहा है। वो कह रहे हैं जब तक अरेस्टिंग नहीं होती है इस मामले में, क्योंकि इस समय हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में ये वारदात होनी उनके लिए ये कहना है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक डेड बॉडी को बस स्टैंड के पास ही फेंक दिया गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? जी बिल्कुल, तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हिमानी का मर्डर कौन है, इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, मोटिव क्या है, ये सारी जांच फिलहाल पुलिस इस मामले में कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।